जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि अमेरिका और इजराइल हमारे बादल चुरा रहे हैं और इसी वजह से सूखा पड़ रहा है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है ना? लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। हाल ही में इराक के सांसद अब्दुल्ला अल खैखानी ने ये गंभीर आरोप लगाया है। उनका सीधा कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो भयंकर सूखा है वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई बादलों की चोरी है। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो एक बड़ा सवाल उठता है। क्या वाकई में वेदर वॉरफेयर यानी मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल करना मुमकिन है? क्या आज दुनिया के ताकतवर देशों के पास सच में ऐसी कोई तकनीक आ गई है जिससे वो सीधे वायुमंडल को कंट्रोल कर लें और किसी दूसरे देश के हिस्से की बारिश चुरा लें? इस एक सवाल ने इंटरनेट पर तहलका मचा के रख दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मिडिल ईस्ट में फैले इन्हीं चुराए गए बादलों वाले दावों का फैक्ट चेक करेंगे। हम राजनीतिक बयानबाजी को जरा साइड में रखेंगे और देखेंगे कि विज्ञान, मौसम के जानकार और असली मेट्रोलॉजिकल डेटा इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन वायरल आरोपों की। आखिर ये वायुमंडलीय हथियारों वाली अफवाहें शुरू कहाँ से हुईं? इस पूरी थ्योरी की शुरुआत एक बड़े ही अजीब दावे से होती है। इराकी सांसद ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और इजराइल काफ़ी समय से विमानों के जरिए एटमॉस्फेरिक मॉडिफिकेशन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात उन्होंने ये कही कि क्योंकि अब ये देश ईरान के साथ चल रहे तनाव में व्यस्त हैं, उनका ध्यान भटक गया है और बस इसी वजह से इराक और आसपास के इलाकों में अचानक बारिश वापस आ गई है। जाहिर है ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर तो जैसे एक अलग ही तूफान आ गया। लोग हर मौसम के बदलाव को मिलिट्री मूवमेंट से जोड़ने लगे। एक पोस्ट में दावा किया गया कि युद्ध के कारण अमेरिकी विमान तुर्किया के एयरस्पेस में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वहां अचानक भारी बारिश हो रही है। और पता है, इस एक पोस्ट को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान का जो सूखा दशकों से चल रहा था वो अमेरिकी ठिकानों पर हमले के ठीक 5 दिन बाद ही खत्म हो गया। अब आते हैं अपने असली फैक्ट चेक पर। सोशल मीडिया की बातों से हटकर देखते हैं कि इन सब दावों पर असली मौसम विशेषज्ञों की क्या राय है। अगर हम इन राजनीतिक दावों को विशेषज्ञों के सीधे फैसले के सामने रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ दावा है कि वायुमंडलीय हथियारों से सूखा पड़ रहा है और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का एकदम क्लियर वर्डिक्ट है। आज की तारीख में ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जो सीधे तौर पर मौसम की दिशा या उसकी तीव्रता को कंट्रोल कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अफवाहें सिर्फ इसलिए फैल रही हैं क्योंकि लोगों में जलवायु विज्ञान को लेकर समझ की कमी है। इस बात को इराक के मौसम विभाग के प्रवक्ता अम्र अल जबीरी ने बहुत अच्छे से साफ किया। उन्होंने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये बातें न तो वैज्ञानिक हैं और न ही तार्किक। और एक सबसे ज़रूरी बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, मौसम विभाग ने पिछले साल सितंबर में ही ये बता दिया था कि 2026 इराक के लिए अच्छी बारिश वाला साल रहने वाला है। मतलब ये बारिश कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि एक पहले से प्रिडिक्ट की गई वेदर साइकिल का हिस्सा है। तो चलिए अब जरा इन अफवाहों के पीछे के असली विज्ञान को समझते हैं और इस क्लाउड सीडिंग को डिकोड करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट कावे मदानी बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है, ये एक असली तकनीक है, लेकिन इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। असल में ये बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे छोटे केमिकल कण डालने का एक साधारण सा प्रोसेस है, जिससे बारिश होने में थोड़ी मदद मिलती है। ये कोई जादुई हथियार नहीं है। देखिए, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। इसके मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहला, केमिकल्स को उन बादलों में छिड़का जाता है जो आसमान में पहले से मौजूद हों, यानी आप खाली आसमान से बादल पैदा नहीं कर सकते। दूसरा, ये केमिकल कण बादलों के अंदर मौजूद नमी को आपस में जुड़ने यानी कंडेंसेशन में मदद करते हैं। और तीसरा, जब पानी की ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो बारिश बनकर नीचे गिर जाती हैं। बस ये सिंपल केमिस्ट्री है। अब यहाँ इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 15%। ये बहुत क्रूशियल आंकड़ा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग का असर बहुत ही लिमिटेड होता है। ये पहले से मौजूद बादलों से ज़्यादा 15% तक ही बारिश बढ़ा सकती है। अब जो लोग ये मान रहे हैं कि किसी एक जगह क्लाउड सीडिंग करने से पड़ोसी देश की बारिश छिन जाती है, वो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। महज 15% की मामूली बढ़त से आप किसी पूरे देश का वेदर सिस्टम नहीं चुरा सकते। खलीफा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डायना फ्रांसिस ने इस बात को एकदम सटीक तरीके से समझाया है। वो कहती हैं, ये बादलों को सिर्फ एक हल्का सा धक्का देता है, ये मौसम को कंट्रोल नहीं करता।
बिल्कुल सही बात। ये तकनीक बादलों को थोड़ा सपोर्ट तो दे सकती है, लेकिन तूफानों को आदेश देना या हवा का रुख मोड़ देना, ये इंसानों के बस की बात नहीं है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी और असली मुद्दे पर, द रियल क्लाइमेट क्राइसिस। देखते हैं वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ऑथेंटिक डेटा क्या कहता है। देखिए, डेटा एकदम लाउड एंड क्लियर है। मौसम विज्ञानी इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि मिडिल ईस्ट में जो ये भयंकर सूखा या अचानक होने वाली खतरनाक बारिश देखी जा रही है, उसका इकलौता कारण है क्लाइमेट चेंज। जब मौसम इतना अजीब बर्ताव करता है तो अक्सर लोग डर के मारे ऐसी साजिश की थ्योरीज का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन कड़वा सच यही है कि इसके पीछे कोई देश नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग है। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का डेटा एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने लाता है। मिडल ईस्ट आज दुनिया के औसत की तुलना में दुगनी तेजी से गर्म हो रहा है, 2 गुनी तेजी से। यहाँ हीटवेव पहले से कहीं ज्यादा लंबी और जानलेवा हो गई हैं, और बारिश का पैटर्न वो तो पूरी तरह से अनियमित हो चुका है। और हाँ, ये डेटा किसी के बयानों पर नहीं बल्कि दशकों की पक्की सैटेलाइट और ग्राउंड रीडिंग पर आधारित है। जहाँ एक बड़ा ही अजीब और चिंताजनक पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ तो पूरे इलाके में ओवरऑल बारिश कम हो रही है, जिससे सूखा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब बारिश होती है तो वो इतनी अचानक और इतनी भारी मात्रा में होती है कि सीधे फ्लैश फ्लड या अचानक बाढ़ आ जाती है। अब जाहिर है, जब सूखे के तुरंत बाद बाढ़ आ जाए तो लोगों में घबराहट तो फैलेगी ही, और इसी डर के माहौल में बादल चुराने जैसी अफवाहें आग की तरफ फैलती हैं। तो घूम फिर कर बात कहाँ आती है? क्या ये जियोपॉलिटिकल अफवाहें हमें उस असली और भयानक क्लाइमेट क्राइसिस से भटका रही हैं, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? जरा सोचिए, जब तक हम बादलों की चोरी जैसी काल्पनिक कहानियों में उलझे रहेंगे, तब तक हम उस असली पर्यावरण संकट का समाधान कैसे खोजेंगे जो सच में हमारी दुनिया को तबाह कर रहा है? इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें मनगढ़ंत कहानियों को छोड़कर डेटा और विज्ञान पर फोकस करना होगा, क्योंकि असली चुनौती वही है। What if I told you we can actually make it rain? It's called cloud seeding, and it's been happening since the 1940s. The idea is simple. You shoot silver iodide particles into clouds. These particles give water vapor something to cling to, so the droplets get heavy enough to fall as rain or snow. Countries facing droughts are using this to boost their water supply by up to 15%. We are literally hacking the weather.